इलेक्शन कमीशन का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल बहस बन गया है। बिहार में बड़े विवाद के बाद अब ये तूफान पश्चिम बंगाल पहुंच गया। बंगाल में तृणमूल कांग्रेस एसआईआर को सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक चुनौती दे रही है। उनका आरोप है कि यह साइलेंट वोट रिंगिंग है, एक ऐसा प्रोसेस जिसके जरिए असली वोटर्स, जिनमें गरीब, माइनॉरिटी और पिछड़े वोटर्स शामिल हैं, के नाम बड़ी संख्या में हटाए जा रहे हैं। दूसरी ओर बीजेपी ठीक इसके उलट दाव करती है। उनके अनुसार एसआईआर सिर्फ वोटर लिस्ट में क्लीन स्वीप है और टीएमसी घबरा रही है क्योंकि इससे नकली या घुसपैठिए वोटर्स के नाम हट जाएंगे। दिलचस्प बात यह है कि टीएमसी अब बिहार में ग्रैंड अलायंस जैसी ही भाषा का इस्तेमाल कर रही है, जैसे वोट का अधिकार छीना जा रहा है, लोकतंत्र खतरे में है और वोट चोरी। ये सभी बिहार की पूरी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी का कॉपी पेस्ट वर्जन लगते हैं। हालांकि टीएमसी का डर यह नहीं है कि उन पर क्रिमिनल जांच होगी, बल्कि ये है कि एसआईआर उनके पारंपरिक वोट बेस, खासकर माइनॉरिटी, गरीबों और बॉर्डर एरिया के वोटर्स को परेशान कर सकता है। बीजेपी बिहार के नतीजों का उदाहरण देकर अपने पक्ष में एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रही है, जहां एसआईआर के शोर के बावजूद एनडीए ने भारी जीत हासिल की। टीएमसी की स्ट्रेटजी दोहरी है। एक तरफ कोर्ट मेमोरेंडम और ऑफिशियली शिकायतें, दूसरी तरफ बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट रैलियां और जनता के बीच डर फैलाना और इमोशनल अपील करना। पार्टी का दावा है कि एसआईआर टाइमलाइन सख्त है, बीएलओज पर बहुत ज्यादा दबाव है और गलत डिलीट होने का खतरा है, लेकिन बीजेपी इसे ट्रांसपेरेंसी के लिए दबाव कहती है। असली सवाल यह है, क्या एसआईआर सच में बंगाल में वोटर्स पर असर डालेगा या बिहार की तरह इसका उल्टा असर होगा? इसका जवाब जमीनी स्तर पर लोगों की असल सोच पर निर्भर करेगा। क्या उन्हें लगता है कि उनके वोटिंग राइट्स खतरे में हैं, या उन्हें लगता है कि यह सिर्फ सत्ता बचाने के लिए एक शोर है? अभी यह साफ है कि एसआईआर एक टेक्निकल प्रोसेस से कहीं ज्यादा। 2026 में बंगाल की पूरी चुनावी पॉलिटिक्स का सेंटर बन गया है।